आप लोग लिंक के लिए मैसेज मत कीजिए और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पॉपअप को अगर रीड करेंगे, 90 डेज़ है, 90 डेज़ के अंदर में सभी लोग उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, विक्टर विथ हैश में। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक ना हो और लिंक आते ही हड़बड़ी में किसी के साथ भी ज्वाइन ना करें। बिल्कुल, इतने सालों के अंदर आप भी हैं यहाँ पर और हम भी हैं यहाँ पर। आपने सबने देखा है कि कौन किस तरह का लीडर है यहाँ पर। बड़े से लेकर छोटे तक सारे लीडरों ने आप लोगों का फायदा उठाया है, ठीक है। आप लोगों को तरह तरह की कंपनियों में लेके गए, तरह तरह की जगह पे डुबाया आपका पैसा। किसी को बड़ा मत समझो, ठीक है, और किसी को छोटा मत समझो। और सबसे बड़ी बात है कि खुद को छोटा मत समझो। आप समझदारी से काम करो। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा लीडर फेयर तरीके से रहा है आपके साथ, किसने आपके लिए साथ दिया है, किसका आपका सपोर्ट रहा है, कौन आपके लिए खड़ा रहा है, कौन आपके लिए लड़ा है, कौन आपको डुबाया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कौन आपके पैसे बर्बाद नहीं किया है कहीं पर, ठीक है। और ये जो मीठे मीठे बोलने वाले लीडर हैं ये सारे निकलेंगे अभी। जिस तरह से अभी एक सुना ही है आपने एक ऑडियो, जो दूसरी कंपनियों की मीटिंग्स के अंदर बैठ के ऑन पैसिव को गालियां देता है, भड़का कर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और वो अभी ऑडियो डाल रहा है कि मेरी लिंक आएगी, मेरी लिंक से जुड़ना। कौन नहीं जानता है इनको कि कितने पानी में है, सब जान चुके हैं इनको, सब पहचान चुके हैं। लेकिन बस यही है कि कुछ लोग जो है ठोकर खाने के बाद भी अकल नहीं आती, फिर भी ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। लेकिन याद रखें कि ये लोग सिर्फ तभी तक फोन उठाएंगे जब तक आपको अपने डाउन में नहीं लगा लेते। उसके बाद आपका फोन तक उठाना बंद कर देंगे, आपका सपोर्ट तक करना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप जहां भी थे, जिसके साथ थे, आप देखिए कि उसने आपका सपोर्ट किया है नहीं किया है, आपके साथ रहा है नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आगे आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो भूल कर भी ऐसा ना काम करें कि आप हर किसी के साथ ज्वाइन हो जाएं और फिर ना आप इधर के रहें ना उधर के रहें। जिससे आपको सपोर्ट मिल रहा है बाद में आप उसके पास जाओ, शायद वो सपोर्ट ना करें। इसीलिए बिल्कुल सोच समझ कर काम को करें। ऐसी गलती ना करें कि हर किसी बड़े लीडर के चक्कर में चले जाए आप, ठीक है। ऐसे ऐसे लीडर हैं, आप देख रहे हैं फेसबुक पे, कि दूसरी कंपनी का खुल के प्रमोशन कर रहे हैं, खुल के प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको बोलने वाला नहीं है। मैं नाम ले सकता हूं, हरीश शर्मा और रेहान सरकार फेसबुक के अंदर में खुल के अपने कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म की बात है कि गुशमिंदर ढिल्लन एक शब्द नहीं बोल रहा है उनके लिए। और आपको ये समझना है, आपको समझना है ये कि क्यों नहीं बोला जा रहा है उनको, क्यों ऑन पैसिव के अंदर, कंपनी के अंदर में, ऑन पैसिव के ग्रुप्स के अंदर में प्रमोशन करने दिया जा रहा है। किस लिए? आप समझ जाओ, समझदार हो तो। क्यों? क्योंकि गुशमिंदर ढिल्लन की सांठगांठ है। गुशमिंदर ढिल्लन एक ऐसे शख्स है जो पर्दे के पीछे से बहुत खेल खेलते हैं, ठीक है, बहुत खेल खेलते हैं। और ये साफ साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि यही गुशविंदर ढिल्लन है जो दूसरी कंपनीज करते थे या इधर उधर दिमाग लगाते थे, तो गुशविंदर ढिल्लन आके बोलते थे कि क्रॉस रिक्रूटिंग मत करो, इधर का उधर मत करो, उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद वही गुशविंदर ढिल्लन खुद दूसरी कंपनीज का प्लान जो है परोसते थे लोगों को। पर्सनल में भी परोसा है, ग्रुपों में भी डाला है। 10,000 लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना के ज्वाइन करवाया था, वहां भी लोग डूबे थे, ठीक है। किसी को कोई पैसा नहीं आया था, पैसा डूबा है लोगों का उनके थ्रू भी। लेकिन बस यही है कि लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं है, डरते हैं। डरने का नहीं है। अगर आप के अंदर जमीर जिंदा है, आप इंसान हो, तो गलत का विरोध करना सीखो, गलत के लिए आवाज उठाना सीखो। नहीं तो आप मुर्दे के समान हो। तलवे चाट कर, चमचागिरी कर कर आप जिंदगी में आदमी नहीं बन सकते, ना ही ऊपर उठ सकते हो। याद रखें मेरी बात को। तलवे चाट कर, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को ऊपर बढ़ाओगे और वो आपका गलत फायदा उठाता जाएगा। इसीलिए अपने अंदर का जमीर जिंदा रखो और गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। जस्सी है, जस्सी ने क्या किया? जस्सी ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ब्लेम तो है ना जस्सी के ऊपर में। ब्लेम है कि नहीं है कि कितने लोगों को डुबाया है, कितने करोड़ों का घपला हुआ है। तो ये चीजें आपको समझनी है, किस तरह के लोग हैं यहाँ पर। ये जितने बड़े लीडर हैं, किसका नाम लूं मैं? किसका? बिकॉन फायर की थी ना अनूप गवंडे ने, है। आज सारे लीडर गायब हैं। हर एक बंदे ने कहीं ना कहीं लोगों ने फंसाया है, हर एक बंदे ने। और यही रेहान सरकार और हरीश शर्मा, बता दूं मैं आपको, मैं कोलकाता से ही हूँ, मुझे भी फोन आए थे कि विजय सर यहाँ पर इवेंट है, चलना है ऑन पे सिप का।
मैं बोला क्यों जाऊं, मैं किस लिए जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर सबको पढ़ के बैठा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के बीच में जाने की, मैं उनको कुछ समझता ही नहीं हूँ। इंसान अपनी सोच और समझ से जाना जाता है। आप लोग इनकी एक्टिविटीज को ही नहीं समझे, आप लोग इनको देखे ही नहीं कि ये लोग घटिया किस्म के लोग हैं, आपका फायदा उठाने के लिए हैं। अगर इनके अंदर में ये इनके सक्षम होते हैं, इनके अंदर कोई क्वालिटी होती, अगर ये लायक होते, तो ये आप लोगों के बीच में इस तरह की 10-50 प्लान फैलाते क्या? आप समझो ना, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, आप इनको बड़ा समझ लेते हैं। ये अगर सही में लायक होते, एक कैपेबल इंसान होते, तो ये आप लोगों के अंदर छोटी मोटी कंपनियों के प्लान परोसते हैं। इन लोगों को कोलकाता के इवेंट करने की, ऑन पैसिव के इवेंट करने की जरूरत पड़ती? उस इवेंट के लिए भी जो है ढिल्लन सर ने नहीं बोला इनको, ठीक है, उस इवेंट के लिए भी आवाज नहीं उठाई गुरमिंदर ढिल्लन ने। जब जस्सी इवेंट कर रहा था वहां पर, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के कहीं पर, तो जस्सी के खिलाफ इनडायरेक्टली जो है आके बोल दिया कि कोई इवेंट नहीं करेगा, कोई माला उला पहन लिया आप लोग, सनरूफ की गाड़ी में निकल गए, इस तरह की बातें की थी गुरमिंदर ढिल्लन ने। लेकिन उसके बाद में जब ये इवेंट कर रहे थे कलकत्ता के अंदर में, एक शब्द नहीं बोला गुरमिंदर ढिल्लन ने। क्यों नहीं बोला? क्योंकि गुरमिंदर ढिल्लन इनके साथ मिले हुए हैं, हरीश शर्मा और रेहान सरकार के साथ। इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है वहां से, ठीक है। और कलकत्ता इवेंट के अंदर क्या हुआ था, है हजारों लोगों से शायद 1400-1500 रुपया लिया गया था, ठीक है, एक टिकट का, एक पास का। उसके बाद में लोग कहाँ कहाँ से नहीं गए। मैं कोलकाता होकर नहीं गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था ना ये कितने पानी में है, किस तरह की क्वालिटी है इनके अंदर, किस तरह के लीडर हैं ये। मैं कोलकाता होकर नहीं गया वहां पर। लोग आए थे मेरी टीम से भी, बिना मेरे से जानकारी लिए, मेरे से बात किए आए थे लोग, मेरे को फिर आके बोले कि सर हम यहाँ इवेंट में आए हुए हैं कलकत्ता। और वहां पर इवेंट के अंदर में कहाँ से नहीं आए लोग? हैदराबाद से आए, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, ना जाने कहाँ कहाँ से बेचारे आए, सबके टिकट्स के पैसे लगे पहली बात, ठीक है। आने के बाद में यहाँ होटल्स का खर्चा। अब कोई आया है, आते ही उनको यहाँ पर इवेंट के अंदर खाना तो मिलेगा नहीं, तो आके होटल में खाना पीना भी खाया लोगों ने, वो खर्चा। उसके बाद इवेंट में गए एक उम्मीद के साथ कि चलो कम से कम एक टाइम का खाना तो ठीक से मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जिस इंसान की जैसी सोच होती है, वो इंसान अपनी एक्टिविटीज, पर्सनैलिटी और उसकी जो तरह का काम होता है, जिस तरह की लैंग्वेज होती है, उससे वो पहचाना जाता है। तो वहां पर रेहान सरकार और हरीश शर्मा ने क्या अरेंजमेंट किया था? सिर्फ नाच रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, और सिर्फ राइस दी थी, व्हाइट राइस, और आलू का टुकड़ा दिया था, आलू का टुकड़ा। अब आप सोच सकते हो कि ये कितने छोटे किस्म के लोग हैं, इनकी क्या सोच है। एक जेन्युइन किस्म का पर्सन अगर इतने रुपए लेता है, एक लायक पर्सन अगर इतना रुपए लेता है, तो लेने के बाद में कम से कम इतनी दूर से पब्लिक आती है, उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट करता है। भले ही उसको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़े, लेकिन इन लोगों ने पैसा बचाया, अपना खाया लोगों का पैसा। उसमें एक स्कैम हुआ है, बता दूं मैं, वो पैसे का। नहीं तो चावल और एक आलू का टुकड़ा, आप सोचो उसका क्या खर्च पड़ता है एक आदमी के ऊपर में, कुछ नहीं पड़ता, जबकि इन लोगों से इतना इतना रुपया लिया गया था। लेकिन फिर भी लोगों को अकल नहीं आ रही है। लोग वो मीटिंग कर रहे हैं, उनके मीटिंग में जाके बैठ रहे हैं, लोग उनकी पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं, लोग बिना मतलब कि उनकी बातों को सुन रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले धोखा दिया है, स्कैम किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन नहीं समझ रहे लोग। इसीलिए अपनी अकल का यूज करें, जागें। ये इतने खुल के आपको इतनी बातें कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास आता है, तो जो कोलकाता इवेंट में गए थे ना, उनसे पूछो। और उनकी भी गलती है कि उनको खुल के बोलना चाहिए इनके खिलाफ, आवाज उठानी चाहिए इनके खिलाफ, लेकिन नहीं उठाते। उनकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं पूछता हूँ, ऑन पैसिव के ग्रुप्स के अंदर में प्रमोशन करने की हिम्मत कैसे हो गई? ये कम्युनिटी क्या उन्होंने बनाई थी क्या? है, ये कम्युनिटी ढिल्लन ने भी नहीं बनाई है, ना जस्सी ने बनाई है, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से पैसा दिया है कंपनी को, ऑन पैसिव तो किसी के बाप की कम्युनिटी नहीं है ये, जो कोई भी आया लूटा और फायदा उठाया, बेवकूफ बनाया लोगों को। सोच समझ के जुड़े किसी के साथ भी, ये सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने वाले लोग हैं। इतने साल के अंदर में भी अगर आपने नहीं पहचाना, तो फिर आप धोखा खाओगे इनसे। आके बोलते हैं मैं ऐसे मीटिंग किया, ऐसे बात किया, ऐसे ये किया। अरे हमारे सामने बात करो ना, तब जाने। हमारे सामने बोल के देखो एस सर को, ये सर पैसा बांटो लोगों को, पैसा की बात क्यों नहीं करते? हमारे सामने तो आके कुछ बोलते हो। हमारे सामने जब एस सर मीटिंग में बैठे रहे, तो बोलते हो कि हम आपके लिए 2 साल भी इंतजार कर सकते हैं, आप काम करो।
हम आपके लिए 4 साल भी इंतजार कर सकते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, पूरे फाउंडर को भरोसा है, पूरे इंडिया को भरोसा है। अरे वाह गुरु वाह। और बाद में बोलते हैं हमने आपके लिए ये बात की, हमने आपके लिए वो बात की, हम ये बोले आपके लिए इतनी बातें की। अरे यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? जो बेवकूफ है उनको बनाओ। बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो सब समझ के बैठे हैं आप लोगों को, आप कितने पाने में, जितने भी बड़े लीडर हैं। बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकल जाते हो जब फायदा की चीजें आती है, नहीं तो दूसरी दूसरी कंपनियों में लेके जा रहे हो, वहां पर ऑन पे सिप के लोगों की और ऑन पे सिप की बुराइयां कर रहे हो। तुम जिसके साथ जुड़े उसके ही सगे नहीं हुए, तो यहाँ फाउंडर्स के क्या सगे होगे? इसीलिए दोस्तों बहुत सोच समझ के अपना चयन करें, बिल्कुल भी ना हड़बड़ाएं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप समझदार हो तो जब आप यहाँ पर जिसके साथ जुड़े थे उसकी लिंक वेट वेट करें बस। जिसके साथ जुड़े थे आप उसकी लिंक का वेट करें, इसके अलावा कोई दिमाग ना लगाएं। कोई आपको कहीं भी लिंक परोसे, सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक पे हो, आपके पर्सनल मैसेंजर पे हो, कहीं भी कोई भी लिंक परोसे, आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपलाइन को देख लो, अपनी आईडी के अंदर कौन आपका अपलाइन है, आप अपने अपलाइन के संपर्क में चले जाओ, बात खत्म। अपने अपलाइन के संपर्क में रहो, आपका अपलाइन के कांटेक्ट करो। और अगर उसके बाद भी अपलाइन कांटेक्ट में नहीं है, या अपलाइन आपको गलत वे में लेके गया है, या धोखा दिया है, आपके साथ में गलत किया है, तो आपको इतने साल से जो संभाला है या साथ में रहा है आपके, जो आपको अपडेट्स जानकारी सही दिया हो, सही ठीक है, गुमराह ना, सही दिया हो, उसके साथ ही आप जाएं। इसके अलावा आप किसी भी बड़े लीडर को देखकर भूल कर भी ना जाएं, क्योंकि वो स्वार्थी लोग हैं और उनको बड़ा ना समझे, वो बहुत छोटे लोग हैं। अगर बड़े होते तो यहाँ पर अदर कंपनीज का प्रमोशन नहीं करते, ठीक है। एक जेन्युइन पर्सन, एक क्वालिटी वाला पर्सन इनके लिए, इनके तरफ बार बार वीडियो नहीं आता, वीडियो नहीं बनाता। मैं तो बोलता हूँ कि आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने किसी के चैनल्स को सब्सक्राइब तक नहीं किया हुआ है, चाहे वो गुसमिंदर ढिल्लन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये लोग यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। मैं तो अनसब्सक्राइब करके रखा हूं और सबको बोलता हूं ऐसों को अनसब्सक्राइब ही करो, ये इसी लायक हैं। इनको बढ़ावा देने से ही आपकी इज्जत कम हुई है। अगर आपको अपनी इज्जत बनानी है तो इनको बढ़ावा मत दो, इनको बढ़ावा दोगे तो डूबोगे। मैं जो समझा हूं इतने साल से वही बता रहा हूं आपको। इनको अनसब्सक्राइब करो, ये अपना घर चला रहे हैं इससे। आपको लगता है ये बड़े लोग हैं, ये आपके थ्रू अपना घर चला रहे हैं। बहुत सोच समझ के आप लोग जो है चयन करें, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी हड़बड़ा कर किसी की भी लिंक से ज्वाइन ना करें, बहुत सोच समझ के करें। ये मौका है आपको इनको थप्पड़ मारने का, जो आप लोगों को इतने साल तक तड़पाए हैं, फंसाए हैं, डुबाए हैं। ये थप्पड़ मारने का मौका है आपके पास, इनको जवाब देने का मौका है। और ये मौका अगर मिस कर देते हो तो आप बेवकूफ हो। इसीलिए आप समझदारी से काम करें, बिल्कुल भी ना हड़बड़ाएं। जिसके साथ में जो आया था वहीं उसी लिंक से ज्वाइन करें। धन्यवाद।